ब्यूटीफुल कोहाट से दिन भर की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। कोहाट में मेंबर सूबाई असम्बली दीनानाज की ज़ेर क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए मशावरती इजलास। इलाइट पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम नताइज के मौके पर तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कोहाट में आल पार्टीज इत्तेहाद की शुहदाए चौक कोहाट तक एहतजाजी रैली। मुकर्रिरीन का शुरका से खिताब। कोहाट प्रेस क्लब के इंतखाबात, प्रेस क्लब के मेंबरान में गठजोड़, राब्ते शुरू, आजाद पैनल तश्कील दे दिया गया। और अब इन खबरों की तफसील। इन खबरों के लिए हमें ताउन हासिल है मॉडल टाउन कोहाट, जनूबी इजला का पहला प्रोजेक्ट जो 6 माह की कलील मुद्दत में बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल कर चुका है। 5 मरला और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ब्लॉक ए और सी की बुकिंग जारी है। हेड ऑफिस मॉडल टाउन कोहाट। इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में मेंबर सूबाई असम्बली दीनानाज की ज़ेर क़यादत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोहाट डिवीजन भर से कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर दीनानाज ने तमाम कारकुनान का खैर मकदम करते हुए कहा कि आज का इजलास माजी में होने वाली कोताहियों का अजाला करने के बारे और इंटर पार्टी इलेक्शन के मराहिल को शफाफ बुनियादों पर इस्तवार और खुशअस्लूबी और आईनी और कानूनी पैराहे में हल करने के बारे में है। इजलास से मलक इकबाल, हिमायूं चाचा और अरशद खान के अलावा दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। इलावाजी इस मौके पर MP दीनानाज ने तमाम कारकुनान के गिले शिकवे सुने और उनको दूर करने की हर मुमकिन यकीन दहानी कराई और उन्होंने तमाम कारकुनान को कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश करें। देखिए, जब आप लीडर बनते हैं ना तो आपको अपनी पार्टी का जो विजन होता है, अपनी पार्टी के साथ आपकी जो हमदर्दियां होती हैं, वो आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। ये मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरी पार्टी है, मेरे वर्कर के दरमियान मुझे अच्छा लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनके साथ बैठूं, इनके गिले सुनूं और इनको मुत्तहिद करूं। अगर कोई एबिलिटी रखता है या वर्कर उससे मोहब्बत करते हैं तो मेरे ख्याल में आना चाहिए खवातीन को। और मैं यहाँ तक ये समझती हूँ कि साउथ रीजन में चूंकि 7 जिले हैं और मेरा यहाँ इन जिलों से ताल्लुक है, मैं वर्कर के दरमियान होती हूँ, मुझे खुद ऐसे लगता है कि मैं शायद इनको बहुत अच्छा लीड कर सकूं। जो इनके गिले हैं शायद वो नहीं रहेंगे। कोहाट प्रेस क्लब के इलेक्शन साल 2016 के सिलसिले में सीनियर सहाफियों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पर सहाफियों की बाहमी मशावरत से आजाद पैनल का ऐलान किया गया। इस मौके पर कोहाट प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों की भारी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए साबका जनरल सेक्रेटरी इशफाक बंगश ने कहा कि आजाद पैनल का मकसद जमहूरी अमल को दवाम बख्शना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में हमसे जो भी गलत फैसले या कोताहियां सरजद हुई हैं, उसकी हम दिल की गहराइयों से माजरत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद पैनल के तमाम मेंबरान को कोहाट प्रेस क्लब में एक मजबूत आईनी और कानूनी हक दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन जमहूरी अमल है और इसको जाती मफादात से हटकर तकमीली मराहिल तक पहुंचना चाहिए। इजलास के मौके पर कोहाट प्रेस क्लब के दीगर सहाफियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि साल 2016 का इलेक्शन शफाफ बुनियादों पर होना चाहिए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो भी पैनल कामयाब होकर आए वो कोहाट और प्रेस क्लब के मफादात को मुकद्दम रखते हुए अपनी खिदमत सर अंजाम दे। कोहाट डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में इलाइट पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात के इख्तिताम पर तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा के साथ साथ वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, हम बच्चों को तालीम के साथ साथ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं, उसकी दीनी तालीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं और फोकस है स्पोकन इंग्लिश पे भी वो कर रहे हैं। बैन-अल-अक़वामी सिलेबस के मुताबिक जो है इनको तैयार कराते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि महफूज माहौल की फराहमी जब मुमकिन होगी तो तलबा खुले जहन और आज़ाद माहौल में तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकेंगे। आगे अगर हमने बढ़ना है तो तालीम को फोकियत देनी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी बात है कि मैं टैक्स भी पे करता हूँ और राशनकोफ के साथ बच्चों के सामने खड़ा हो जाऊँ। ये तालीम है, तलबा में क्या बात फैलेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे, हमें टैलेंट भी है। मैं क्लास 2 से क्लास 3 में प्रमोट हूँ और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे भी मेहनत करूँगी। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी सरगर्मियाँ काबिल सताइश हैं। कोहाट में अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जमातों ने राहदारी मंसूबे को पंजाब का मंसूबा कहते हुए मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मुजाहिरीन, जिनमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ कौंसलर की बड़ी तादाद ने भी एहतजाजी वाक में हिस्सा लिया। एहतजाजी रैली शुहदाए कोहाट पहुंची, जहां मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हमेशा से कोहाट और जुनूबी अजला से फायदा तो हासिल किया जाता है, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए हुकूमतें तवज्जो नहीं देती और न ही रियल्टी से मिलने वाला फंड इलाके की
तरक्की पे खर्च किया जाता है। ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता तहरीक शुरू हुई है, इसमें हम आगे जाएंगे। शुरू में हम बातचीत के जरिए और इस तरह के पुरअमन एहतजाज के जरिए मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर इससे मसले का हल न निकला और उसके लिए हम किसी कुर्बानी से और कोई भी कदम उठाने से हम चूकेंगे नहीं, और जिस हद तक जाना पड़ा इंशाअल्लाह जाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। कल दिन भर की खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।